अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बेला नगरी से कमाल बेला हाज़िर हुआ हूँ। अभी आज दोपहर को बहुत ही खौफनाक एक हादसा हुआ है जहाज़ का। पीआईए की जो फ़्लाइट थी, ये बस 320 एयरक्राफ़्ट था, लाहौर से कराची जाते हुए जो अंडरशूट कराची का जो एयरपोर्ट है, उसमें जहाज़ गिरा है। और उसमें 98 99 के करीब लोग थे। 3 मुज़ाती तौर पर बचे हैं, और जिन घरों के ऊपर गिरा है वो भी, और वो जो पैसेंजर्स हैं वो भी, बहुत ही हौलनाक हलाकतें हुई हैं। पूरी कौम जो है वो उसमें सोगवार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो उनके ख़ानदान है, जो लवाहकीन हैं, उन लोगों को सब तहम्मुल अता फ़रमाए। और वैसे तो जुमातुल विदा था, रमज़ान का आखिरी दिन था। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात बुलंद करे। इस तरह के जो वाक़यात जब होते हैं, इससे पहले अगर आपको याद होगा, ये ब्लू का वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, तो हमारे जो बहुत से एंकर हैं, टीवी एंकर्स हैं, वो फ़ौरन इस पे तरह तरह के जो है वो तबसरे शुरू कर देते हैं। करना भी होता है, लोग बात देख रहे हैं, लोगों को चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरी एक्सपर्टीज़ है इस फ़ील्ड में। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असल में क्या हुआ, इस तरह की कोई मैं चौंका देने वाली कोई बात कहूँगा, लेकिन कम से कम मैं आपको इस थोड़े से टाइम में एग्ज़ैक्ट बता सकता हूँ कि हुआ क्या है। वैसे तो इस तरह की जब भी कोई चीज़ हो तो हमें इंतज़ार करना चाहिए उस इंक्वायरी रिपोर्ट का, जो कि ब्लैक बॉक्स है, इस जहाज़ में होता है, हर जहाज़ में होता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड होती जाती हैं। कन्वर्सेशन क्या है, जहाज़ किस एटीट्यूड पे था, जहाज़ को किस किस बटन को हाथ लगाया गया, क्या किया गया, एयर प्रेशर क्या था, टेम्परेचर क्या था, क्या सारी सिचुएशन उसमें रिकॉर्ड होती जाती है, और वो बाद में हम उसको रीड कर लेते हैं। वो बॉक्स जो है वो जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इस जहाज़ का तो मिल भी गया है। तो लाहौर से पहली बात हम कर लेते हैं इस जहाज़ की टाइप पर। एयरबस 320 जहाज़ की टाइप है। इसमें 197-200 के करीब पैसेंजर्स जो हैं उनकी गुंजाइश होती है। और इस वक्त दुनिया की एयरलाइंस में जो सबसे ज़्यादा जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है, 8500 से करीब करीब ये जहाज़ हैं जो वर्ल्ड राउंड द वर्ल्ड उड़ रहे हैं, वो यही एयरबस 320 है। बहुत ही रिलायबल जहाज़ है, और इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, मतलब इसके जो सेफ़ होने का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहरहाल जो भी हुआ वो तो अच्छा है या बुरा है, हमारे साथ जो हम तो उसको देखते हैं। जहाज़ जो है वो आया, और फ़ाइनल अप्रोच पे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आप कह लीजिए, पे जहाज़ जो है वो फ़ाइनल अप्रोच से इस्टेब्लिश कर जाता है। और ऊपर से 10,000 फुट से नीचे उतरता उतरता 3,000 साढ़े 3,000 फुट पे ये फिर जो है फ़ाइनल अप्रोच आके 10 मील से फिर फर्दर नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो वहीं पे अपने जो लैंडिंग गियर्स हैं, जो उसके पहिए हैं, वो ये निकाल लेता है। तो ये जहाज़ इसी तरह से आया। इसने जब फाइनल अप्रोच पे आया, तो इसने जब पहिए निकाले, तो इसके पहिए जो हैं वो अनसेफ़ थे। अनसेफ़ का मतलब ये होता है कि निकले हैं, मगर उनकी जो सेफ्टी इंडिकेशन है, अंदर 3 हरी बत्तियाँ जलती हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जहाज़ के पहिए नीचे हैं और लॉक हो गए हैं अपनी जगह पे। तो इसका जो नोज़ व्हील था, जो आगे पहिया होता है नाक के, वो लगता है कि निकला नहीं था, या उसकी इंडिकेशन नहीं आई थी। ऐसी सूरत में पायलट्स जो हैं वो उनके एक प्रोसीजर्स में शामिल है कि वो फाइनल अप्रोच पे आते हैं, कोशिश करते हैं, जो भी उनके पास तरीक़ाकार है उसको निकालने के। अगर नहीं निकलता तो फिर वो लैंड नहीं करते, क्योंकि पहिए अनसेफ के साथ लैंड करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप देखते हैं कि जहाज़ क्लैप्स कर जाएगा, और उसको रनवे के साथ उसको रगड़ के आग भी लग सकती है। चनाचे वो गो राउंड कर जाते हैं, वो आते हैं और वो रनवे के 500 फुट 1000 फुट करके चले जाते हैं, और फिर दोबारा मुड़ के एक अप्रोच फिर बनाते हैं 3000 फुट रह के, और उस दौरान वो उन पहियों को नीचे करने की कोशिश करते हैं, जो उनके पास जो मैकेनिज़्म होता है, एज अ स्टैंड बाय 1 2 3 स्टेप्स होते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो जाता है ठीक, और वो उससे लैंड कर जाते हैं। इन्होंने यही किया। ये जब फाइनल अप्रोच पे आ रहे थे, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रोसीजर्स जो होता है, जो कि ग्राउंड हेल्प करती है इनको रनवे लाइन में आने पे, वो सब कुछ ठीक था, इंडिकेशंस ठीक थी। जब ये तकरीबन 12-13 मील पे थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे पहिए जो है वो सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं ये लैंडिंग नहीं करूँगा, मैं गो राउंड करूँगा और इसके बाद दूसरी अप्रोच करूँगा।
चुनाचे इन्होंने रनवे की लाइन को छोड़ के दाएं तरफ को मुड़ के उस तरफ जाने की कोशिश की, जिसको मिस अप्रोच कहते हैं, और उस वक्त 3,500 फुट पे होंगे, 4,000 फुट पे होंगे। बहरहाल वहाँ से जो ही ये मुड़े तो इन्होंने कंट्रोलर से कहा, कंट्रोलर ने इनको देखा कि ये दाएं मुड़ते मुड़ते फिर दोबारा बाएं रनवे की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बाएं मुड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है कि मुझे इसी अप्रोच में लैंड करना पड़ेगा। जिस पे कंट्रोलर ने कहा तो क्या तुम पहली लैंडिंग करोगे, यानी कि तुम्हारे पहिए तो निकले नहीं हैं, तो तुम क्या पेट से बगैर पहियों के लैंड करोगे। इस पे जहाज़ ने कुछ नहीं बोला। वो इसलिए कंट्रोलर पूछता है कि उसको कुछ प्रिकॉशंस करने होते हैं, गाड़ियाँ जो है फायर की उनको अलर्ट करना होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बैली लैंडिंग के लिए करना ज़रूरी होती हैं। बहरहाल पायलट ने कुछ नहीं उसमें नहीं बोला, और थोड़ी देर बाद उसने मेडे 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 की कॉल दी। ये कॉल एक्सट्रीम एमरजेंसी में दी जाती है जब जहाज़ की सर्वाइवल को ख़तरा हो, और उसने कहा कि मैं जो है लैंड करने आ रहा हूँ। कंट्रोलर ने फ़ौरन कहा कि आप जिस रनवे पे चाहें वो आप उतर जाएं, सारी रनवे हम आपके लिए खाली छोड़ रहे हैं, अवेलेबल कर रहे हैं। ये आखिरी कॉल थी उस बदकिस्मत जहाज़ की। उसके बाद वो उसके इंजन जो थे, उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई इंजन्स, यानी कि उसके 2 इंजन होते हैं इस जहाज़ के, तो इंजन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब दोनों ही उसके इंजन जो हैं वो पावर, जिसको हम फ्लेम आउट बोलते हैं, वो हो गए। ये बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा कभी पहले इस तरह के जहाज़ में हमने तो सुना नहीं है। इसमें बर्ड लगा या क्या कुछ हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, इसका कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल चूँकि इंजन पावर नहीं थी, जहाज़ सिंक करता चला गया, और वो अंडरशूट में जो घर थे उनके ऊपर गिरा। लेकिन उसकी फ़्लाइट चूँकि स्मूथ थी इसलिए वो नाक के बल नहीं गिरा, और अगर आपने उसकी फ़्लाइट को देखा हो तो उसने अपने आप को थोड़ा सा उठाया हुआ था। वो इसलिए कि स्पीड कम होती जा रही थी, तो वो स्पीड कम में अपनी फ़्लाइट को सस्टेन करने के लिए, एंगल ऑफ अटैक हम इसको कहते हैं, वो उसको बढ़ाना पड़ा। वो इस तरह नीचे आता चला गया, और उसकी जो दुम का एरिया वो पहले लगा, और जहाज़ घरों के ऊपर गिर गया। बिल्कुल स्लाइड करता हुआ गिरा, बिल्कुल जैसे कि रनवे पर लैंड करते हैं। उसके परवर जो है वो घरों में टूटे, और गली के अंदर उसका जो फ्यूज़लेज था, जो मेन बॉडी थी, वो गिरी। मैं थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जहाज़ के बारे में मैंने कहा कि ये दुनिया के इस वक्त मॉडर्न तरीन जहाज़ों में से है, और बहुत सी एयरलाइनें इसको सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है, बहुत से जहाज़। पायलट्स और अमले की अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये अरबों रुपए की गेम है, इसमें लाखों हज़ारों जानों का और मुल्क की इज़्ज़त का मामला होता है। तो इसको जो बंदे उड़ाते हैं उनकी चेकिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनका कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा जो है वो पर्टिकुलर है, बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह बारीकी से उनको चेक किया जाता है। इंटरनेशनल एक फोरम है जो उनको चेक करता है, ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती है, अगर हो तो उसको उतार दिया जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का मामला है उसकी भी और लोगों की भी। इसलिए ये सोच लेना कि पायलट एक्सपर्ट नहीं है या ये सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके बार बार चेक होते हैं। अगर वो 1 महीना जहाज़ ना उड़ाए तो उसकी दोबारा चेक में जाना पड़ता है उसको। इसके लिए ग्राउंड सिस्टम बनाए हुए हैं जिसमें बैठ के उनके बाकायदा चेक होते हैं, इंटरनेशनली उनके चेक किए जाते हैं। इसलिए जब तक इसकी फ़ाइनल कोई ना आए तो बराए मेहरबानी इस पे तबसरे मत कीजिए, ना सुनिए। पहले भी एक हुआ था क्रैश, उस पर मैंने ऐसे ऐसे मज़ाक खेज़ तबसरे सुने उन लोगों के जो कहते जी मैं ये देखा, मैंने फ़लाँ देखा, रनवे 2 थी, तो फिर 2 रनवे यहाँ पे तो पैरेलल रनवे थी, 2 ही थी, लेकिन एक ही रनवे के जो मुख्तलिफ साइड्स होती हैं उसको 2 कहा जाता है। ये एक रनवे है, ये दूसरी रनवे है। एक की डायरेक्शन और है, दूसरी की 2 है। इस्लामाबाद में जैसे कि केस था, और वो हवा के स्पीड के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है, और जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। तो जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उनकी बात सुनिए, और ये जो लोग बिला वजह इस पर तबसरा करके अपने नंबर बना रहे हैं, बराए मेहरबानी इसको ना सुनिए। ये एक बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। क्यों हुई इसकी तफसील डेफिनेटली सामने आएगी, इसको पता चलेगा। पाकिस्तान छुपाने वाने का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि बस वाले ख़ुद इसकी आएंगे और तहकीक करेंगे। उनकी अपनी इज़्ज़त और रेपुटेशन का ये मामला है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और अल्लाह ताला हमें इन हादसा से बचाए। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।